let's start with the application of integration in kinematics. Okay, so आप ऐसा देखोगे जो जो डिफरेंशिएशन में पढ़ा था उसी का एंटी डेरिवेटिव ही इंटीग्रेशन कहलाता है, राइट? एंटी डेरिवेटिव इज इंटीग्रेशन. सो इफ आपको याद हो काइनेमेटिक्स में जो हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था, v velocity is dx by dt where x was the position, है ना? हम लोग 1D का इंटीग्रेशन अभी पढ़ रहे हैं. 1D का वन डायमेंशनल मोशन मीन्स पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रही है. जिस स्ट्रेट लाइन पे चल रही है उसी को आप x एक्सिस बोल दीजिए तो वो 1D मोशन हो गया हमारा. ओके, सो वेलोसिटी वाज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो फ्रॉम हियर कैन आई राइट dx इज इक्वल टू, इसको इधर ले गया तो कह दिया v dt, राइट? v dt हो गया. अब हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लेते हैं. दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा ले सकते हैं. सेम प्रोसेस, मैथमेटिकल प्रोसेस आप दोनों साइड कर रहे हैं. अब लिमिट लगानी है. सपोज टी नॉट, इनिशियल टाइम टी नॉट पे, यहां पे देखिए v dt में वेरिएबल कौन है? टाइम है. तो यहां लिमिट किसकी लगेगी? टाइम की लगेगी. इस dx में वेरिएबल कौन है? x मींस पोजीशन है. तो इसमें लिमिट किसकी लगेगी? x की लगेगी. लेट टी नॉट पे, ध्यान समझना, लेट टी नॉट पे पोजीशन x नॉट था, देन टाइम t पे पोजीशन क्या होगी? ओके, सो हम लोग ऐसे कह सकते हैं एट टाइम t नॉट पोजीशन वाज x नॉट, देन फाइंड द पोजीशन एट टाइम t. ओके, अब देखिए dx का इंटीग्रेशन तो आप पहले से जानते हैं. dx का इंटीग्रेशन करते तो वो x हो जाता, राइट? अपर लिमिट x, लोअर लिमिट x नॉट, और इसे हम लोग वैसे ही रहने देते हैं. चलो इसको यहीं लिख लेते हैं. इसको मैं सॉल्व करता, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं? x अपर लिमिट x, लोअर लिमिट x नॉट. इसको और फर्दर सॉल्व करते तो क्या हो जाता? तो देखो यहां पे पहले अपर लिमिट रख दो x की जगह, माइनस x की जगह लोअर लिमिट रख दो, x माइनस x नॉट. सो ये x क्या है? पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t. x नॉट क्या है? पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t नॉट. तो देखो ये फाइनल पोजीशन हुआ, ये इनिशियल पोजीशन हुआ, एंड फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट. इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो इसको ये जो पूरा किया उसे मैं एक साथ लिख सकता हूं. डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन एज x माइनस x नॉट. पूरा लैंग्वेज में लिख देता हूं, रुको. डिस्प्लेसमेंट is equal to final position minus initial position is equal to integration of v dt t naught to t. and अब आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन आप जब कहते हैं इसका मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है? इट इज एरिया अंडर कर्व. तो आप इसको देख के क्या कहोगे? ध्यान समझो, इसको कहोगे एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व. एरिया अंडर व्हाट? वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व. तो मैं इसे लिख देता हूं एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व. टाइम कर्व मींस आप वेलोसिटी को कहां रखोगे? y एक्सिस पे रखोगे. टाइम को कहां रखोगे? x एक्सिस पे रखोगे. तो एरिया अंडर कर्व जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी. ओके, चलिए, तो मैं इस ऊपर वाले सबको हटा देता हूं और ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां पे आ गया. देखिए ये वाला, ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया. बट डिफरेंशिएशन से इसे लाना आपको आना चाहिए, ठीक है? तो ये पहला फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट. वैसे ही एक टर्म होती है डिस्टेंस, उसे मैं यहां पे लिख देता हूं. डिस्टेंस जो होती है वो होती है इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. देखो ये v क्या है? वेलोसिटी है. ये मॉड ऑफ v लिखा, आप याद करो वेक्टर में हम लोग मॉड ऑफ एनी वेक्टर लिखते हैं. इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट इट इज मैग्नीट्यूड. ओके, सो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी dt फ्रॉम t नॉट टू t. सो दिस विल बी डिस्टेंस. ओके, सो v, मॉड ऑफ v मीन्स व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर. तो आप इसको ज्योमेट्रिकली लिखोगे तो क्या लिखोगे? इट इज एरिया अंडर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वर्सेस time curve. Okay, so distance is what? Area under magnitude of velocity versus time curve. Displacement is area under velocity versus time curve. These two things, magnitude of velocity and velocity, both are not same things. तो हम लोग इसको एग्जाम्पल से एम्फेसाइज करके भी समझेंगे, राइट? ओके,
and displacement is integration of v dt where v is velocity, distance is integration of magnitude of velocity dt. ओके, दोनों में फर्क है. ओके, चलिए ये हो गया हमारा दो इनिशियल फॉर्मूला. अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इन सबको सॉल्व करने का, इसको समझने की कोशिश करते हैं. ओके, चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि लेट, मैंने ऐसे दे दिया एग्जाम्पल में, वेलोसिटी इज 2 माइनस टी. मैं पूरा लिख दिया. अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, ओके, अलोंग एक्स एक्सिस, एंड its velocity is given in terms of time which is 2 minus t. okay, velocity is meter per second, t is in second. ये सब given है आपको. ओके, एंड मैंने कहा at t is equal to 0, suppose initial position of particle मैंने लिख दी 2 मीटर is equal to 2 मीटर, है ना. इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या थी? 2 मीटर थी. आपको बताना है फर्स्ट position of particle at t is equal to 4 second. Second, displacement of particle at t is equal to 4 second. And third, distance of particle at t is equal to 4 second. ये 4 सेकेंड में मुझे इन तीनों को सॉल्व करना है. ओके, तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं पोजीशन से. पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड. ओके, तो हम लोग बेसिक से फिर से स्टार्ट करेंगे. देखो मैंने लिख दिया dx बाई dt इज इक्वल टू v, मीन्स v इज वेलोसिटी. सो आई विल राइट v की वैल्यू गिवन है मुझे 2 माइनस टी, तो मैं यहां लिख देता हूं 2 माइनस टी. ओके, देन आई विल राइट dx इज इक्वल टू 2 माइनस टी इंटू डी टी. राइट, इंटीग्रेशन यहां पे वेरिएबल t है और यहां पे वेरिएबल x है. सो आप ऐसे लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन क्या है? 2 मीटर है, और मुझे t इज इक्वल टू 4 पे मुझे पोजीशन पता करना है, उसे x लिख दिया. लेफ्ट साइड सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा x माइनस 2. राइट साइड सॉल्व कीजिए इसे 2 माइनस टी, ये 2t माइनस टी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा. ओके, मॉड लगा दिया. 0 से, सॉरी, इन द स्क्वायर ब्रैकेट रख दिया 0 से 4. अपर लिमिट 4 है, लोअर लिमिट 0 है. इसे सॉल्व करेंगे, 4 रखेंगे तो ये हो जाएगी 8 माइनस 16 बाई 2 8. ओके, माइनस 0 रखते तो 0 माइनस 0. ओके, ये तो 0 ही आ गया, 0 मीटर. सो x माइनस 2 की वैल्यू क्या आ गई? 0 मीटर. सो x की वैल्यू क्या आती? 2 मीटर. ओके, सो ये हमारा हो गया आंसर. एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड द पोजिशन ऑफ पार्टिकल विल बी 2 मीटर. ओके, चलिए अब मुझे निकालना था डिस्प्लेसमेंट. ओके, इजंट इट दिस 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस t dt was the displacement? Yes, this was the displacement. Isn't it? This is displacement. Yes, this is displacement. So what is the value of displacement? 0 meter. What is the value of displacement? It is 0 meter. Okay. What is the position of particle at t is equal to 4? 2 meter. What is the displacement of particle in 4 seconds? Which is 0 meter. Okay. Now the distance. The important part is distance. The third part is distance. We know that what is distance? Distance is magnitude of velocity dt, right? t is equal to 0 to 4 second. ये निकाला मुझे. So यहाँ पे मुझे velocity नहीं रखनी है, velocity का magnitude रखना है. Okay? And we know that magnitude of any vector can never be negative. Magnitude of any vector can never be negative. मान लो मैंने वेलोसिटी का -4 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी? इट इज 4 मीटर पर सेकेंड. माइनस साइन ओनली सिग्निफाइज द डायरेक्शन. ओके, जैसे मैंने कहा वेलोसिटी इज -5 मीटर पर सेकेंड. सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी? इट इज 5 मीटर पर सेकेंड. माइनस साइन सिग्निफाइज इट्स डायरेक्शन. ओके, सो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव. ओके, सो सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर चाहिए. अब देखो ये 2 माइनस टी है, 2 माइनस टी है,
अब आप जानते हो t इज इक्वल टू 2 पे ये 0 हो जाएगा। 2 से पहले मीन्स t की वैल्यू 2 से कम हो, 2 से कम हो तो ये वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगा, एंड 2 से ज्यादा टाइम के लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ओके, क्लियर आपको? तो यहां पे वेलोसिटी लिखना है तो मैं 2 माइनस टी लिखता, यहां पे वेलोसिटी लिखना होता 2 माइनस टी लिखता, बट मुझे अब लिखना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 2 से पहले 2 माइनस टी ही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा और यही वेलोसिटी हो जाएगा। लेकिन 2 से ज्यादा आप जाओगे, 2 से ज्यादा जाओगे तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव होने के बाद आप क्या करोगे, उसको मॉड लगा लोगे और इसकी वैल्यू क्या होगी, t माइनस 2। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, हमेशा नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। इफ वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक है, 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को आप क्या लिखोगे, t माइनस 2। ओके, क्लियर है आपको? चलिए, तो इसका मतलब 0 से 2 सेकंड तक ये जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो 2 माइनस टी रहेगा, एंड 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड t माइनस 2 लेके चलेंगे, राइट? और मुझे कहां से कहां जाना है, 0 से 4, तो 0 से 2 तक मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की जगह मैं लिख दूंगा 2 माइनस टी डी टी, कब से कब तक, 0 से 2 तक, प्लस 2 के ऑनवर्ड्स मैं इसे लिख दूंगा t माइनस 2 डी टी, कब से कब तक, 2 से 4 सेकंड तक मुझे निकालना था, राइट? ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, चलिए अब आसान हो गया, ये हो जाएगी 2t माइनस टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा लेंगे हम लोग 0 से 2, प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी t स्क्वायर बाई 2 माइनस 2t 4 से 2 तक। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, 2 लगा लेते हैं, 4 माइनस, पहले 2 लगा लो तो 2 2 4 माइनस 4 बाई 2 मीन्स 2, और माइनस 0 ही हो जाता है, 0 लगाते तो लिमिट, आई गेस ये सब आता होगा आपको। 4 लगाते 16 बाई 2 माइनस 8 मतलब 0 ही हो जाता, 0 माइनस 2 लगाते 4 बाई 2 मीन्स 2 माइनस 4। ओके, ऐसा, तो ये हो गई 2 प्लस ये भी हो गया 2, तो ये हो जाती 4 मीटर। आई होप आपको लिमिट लगाना आता है ना? आई होप आपको लिमिट लगाना आता है। if नहीं आता है तो मैं एक बार करके दिखा देता हूं, एक बार कर देता हूं मैं। तो आप क्या करते, पहले अपर लिमिट, जहां जहां वेरिएबल है वहां अपर लिमिट लिख देते, 2 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस साइन लगा लेते, जहां जहां t है वहां 0 लिख देते, 2 इंटू 0 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2, ये हो जाती इसका सॉल्यूशन। फिर प्लस साइन है, इसको सॉल्व करते तो आप लिख देते 4 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, जहां जहां वेरिएबल है वहां अपर लिमिट पहले लगा लो, तो 4 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू 4 माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट लगा लीजिए, 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू 2, और आराम से सॉल्व कर लेते हैं। देखो इधर वो 4 माइनस 2 हो रहा है तो 2 हो जाता, माइनस ये पूरा का पूरा 0 हो रहा है, 0 लिख दिया, प्लस देखो 16 बाई 2 8 हो जाता, 8 माइनस 8 0 हो जाता, 0 लिख दिया, माइनस देखो 4 बाई 2 2 हो जाता, 2 माइनस 4 2 माइनस 4 माइनस 2 हो जाता, और माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस 2 हो जाता। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 4 मीटर। सो इस क्वेश्चन में मुझे डिस्प्लेसमेंट आई है 0 मीटर, डिस्टेंस आया है 4 मीटर। ओके, क्लियर आपको? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को समझना है। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड वेलोसिटी दो अलग अलग चीजें होती हैं। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, और यहां पे मैंने आपको समझाया कि देखो ये इफ वेलोसिटी 2 माइनस टी है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा ही नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो 2 सेकंड के पहले आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को 2 माइनस टी ही रख सकते हो, बट 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को आपको t माइनस 2 लिखना होगा, ये 2 माइनस टी नहीं होगा। ओके, या आप मॉड की तरह भी समझ सकते हैं, मॉड की तरह भी आप 1D मोशन में ले सकते हैं इसे। ओके, चलिए ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। ओके, और एग्जाम्पल भी ले लिया। अब मैं इसी का ग्राफिकल मीनिंग, हम लोगों ने अभी देखा था कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व का जो एरिया अंडर कर्व होता है वो डिस्प्लेसमेंट होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व का जो एरिया अंडर कर्व होती है वो डिस्टेंस होती है। इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व मुझे गिवन है,
ओके और ये भी गिवन है t इज इक्वल टू 0 मीन्स इनिशियली पार्टिकल जो थी 2 मीटर पे थी, पार्टिकल की पोजीशन 2 मीटर है. ओके वी नीड टू फाइंड आउट पोजीशन एट 6 सेकेंड, position of particle at 6 second and position of particle at 12 second and particle is moving in a 1D motion. हम लोग 1D motion का ही इंटीग्रेशन यहाँ देख रहे हैं. तो particle is moving along x axis, मैंने ये भी लिखा हुआ है. तो मुझे particle की पोजीशन 6 सेकेंड में चाहिए एंड 12 सेकेंड में चाहिए. तो आप जानते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व का जो एरिया अंडर कर्व होता है वो आपको डिस्प्लेसमेंट देती है, राइट? तो इफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, राइट? हमें इनिशियल पोजीशन पता है, ओके तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा तो मुझे फाइनल पोजीशन आ जाएगा. ओके तो ये बेसिक आइडिया हुआ कैसे सॉल्व करते हैं. तो पहला देखिए आप क्या है, 0 से पोजीशन एट 6 सेकेंड चाहिए और 0 सेकेंड पे मुझे पोजीशन पता है. तो मैं क्या करूंगा, 0 एंड 6 के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकाल लूंगा. इफ याद होगा 0 से 6 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व का, तो ये एरिया हो जाएगी इसकी. ये वाला एरिया निकालूंगा 0 से 6 सेकेंड तक. क्लियर है आपको? ये वाली एरिया मैं हटा देता हूं, नहीं तो आपको गंदा हो जाएगा. ठीक है, 0 से 6 सेकेंड तक ये एरिया. ध्यान समझो, ये आपको क्या दिख रहा है? ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये ट्रेपेजियम दिख रहा है, राइट? ट्रेपेजियम. तो मुझे ट्रेपेजियम की एरिया निकालनी होगी. तो t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 6 सेकेंड तक आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना. पहले डिस्प्लेसमेंट, वो एरिया अंडर कर्व हो जाती और वो ट्रेपेजियम बन गया. तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड. तो इसकी एक पैरेलल साइड देखिए ये है, ये 6 हो जाएगी. दूसरी पैरेलल साइड ये है ट्रेपेजियम की, वो 4 हो जाएगी. तो ये 6 प्लस 4 वो हो गई 6 प्लस 4 अपॉन हाइट. हाइट क्या होगी इस ट्रेपेजियम की? ये वाली 6 सेकेंड वाली की ये हाइट ये हो जाएगी 10. तो ये 10 लिख दिया. ओके तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 50 मीटर होगी डिस्प्लेसमेंट. और डिस्प्लेसमेंट हम लोग जानते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट होती है 50 मीटर. और मुझे इनिशियल पोजीशन पता है 2 मीटर, ये होगी 50 मीटर. तो मुझे 6 सेकेंड पे पोजीशन पता चल गई 52 मीटर. आंसर क्लियर है यहां तक की बात? चलिए आगे बढ़ते हम लोग. मुझे अब 12 सेकेंड तक पता करना था पोजीशन. तो मैं 0 से 12 सेकेंड तक मैं एरिया अंडर कर्व निकाल लूंगा, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी. 0 से t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 12 सेकेंड तक मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है. ठीक है, मीन्स 0 से 12 तक. अब आप जानते हैं 0 से 8 तक जो कर्व का एरिया ऊपर आएगा एंड 8 से 12 के बीच में कर्व का एरिया नीचे आएगा. ओके और हमारा टाइम देखो 0 से 12 ऐसे जा रहा है. मीन्स 0 से 8 सेकेंड तक आप जानते हो 0 से 8 सेकेंड तक ये एरिया ऊपर है, तो इस एरिया को आप पॉजिटिव लेंगे. साइन कन्वेंशन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा है, जो हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में एरिया अंडर कर्व का हम लोगों ने साइन कन्वेंशन आपको बताया था, मैंने बताया था आपको, उसी को ध्यान से समझना है. तो 0 से 8 सेकेंड तक आपकी लिमिट 0 से 8 सेकेंड ऐसे जा रही है और आपकी एरिया ऊपर है, तो इस एरिया को आप पॉजिटिव ले लेंगे. 8 से 12 तक आप देखो लोअर लिमिट कम है, हायर लिमिट ज्यादा है और एरिया कहाँ है? एक्स एक्सिस से नीचे है ना, टाइम एक्सिस से नीचे है. तो इस एरिया को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा. ओके एक्स एक्सिस से नीचे की एरिया नेगेटिव लेते हैं जब लोअर लिमिट कम हो, हायर लिमिट ज्यादा हो. ओके तो कम से ज्यादा की तरफ जाएंगे तो नीचे वाली एरिया नेगेटिव, कम से ज्यादा की तरफ जाएंगे तो ऊपर वाली एरिया पॉजिटिव. सिंपल है. कम से ज्यादा की तरफ जाएंगे तो ऊपर वाली एरिया पॉजिटिव, कम से ज्यादा की तरफ जाएंगे तो नीचे वाली एरिया नेगेटिव एंड वाइस वर्सा. चलिए तो पहले 0 से 8 तक मैं एरिया इसकी निकालूंगा. ये कैसा दिख रहा है आपको? ट्रेपेजियम दिख रहा है. यस तो इसकी एरिया पहले निकाल लेते हैं. हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड. एक साइड तो ये है 8, दूसरी साइड ये है, ये 2 and 6 के बीच में 4 है ना, अपॉन हाइट इंटू हाइट. तो हाइट कितनी है इस ट्रेपेजियम की? 10. ये होगी ये. तो 0 से 8 तक मुझे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी. अब 8 से 12 तक जाना है तो मैं लिखूंगा क्या बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है. हाफ इंटू बेस कितनी है? 8 to 12 के बीच में ये कितनी हो जाएगी? 4 इंटू हाइट कितनी है? 10. ओके और इस एरिया को क्या लेना आपको? नेगेटिव. क्यों नेगेटिव लेना है? साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इफ आप
कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं तो नीचे वाली एरिया को नेगेटिव लेना है। अच्छा, यहां एक गलती हम लोग करते हैं कि जब आप एरिया इस तरह से निकालेंगे, ध्यान समझना, ये एरिया निकालेंगे तो इस एरिया में देखो मैंने 10 रखा है, -10 नहीं रखा है, राइट। तो मैं ज्योमेट्रिकली जो एरिया का एरिया आता है वो निकाल लेते हैं। हम लोग ज्योमेट्रिकली एरिया कभी नेगेटिव थोड़ी बोलते हैं, है ना। तो हम लोग ज्योमेट्रिकली उसकी एरिया निकाल लेंगे और फिर साइन कन्वेंशन लगाएंगे, राइट। तो मैंने ज्योमेट्रिकली इसकी एरिया निकाली, यहां पे देखो -10 नहीं रखा मैंने, ज्योमेट्रिकली इस ट्राइंगल की एरिया निकाल ली, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगाया क्योंकि कम से ज्यादा जा रहे हैं और एरिया नीचे है तो नेगेटिव होगा। ओके, चलो इनफ हो गया। 120/2 60 माइनस 40/2 मीन्स 20, ये हो जाएगी 40 मीटर। सो 0 से 12 तक डिस्प्लेसमेंट हो गई 40 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मुझे फाइनल पोजीशन निकालना है, इनिशियल पोजीशन मुझे गिवन है 2 मीटर इज इक्वल टू 40 मीटर, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 42 मीटर और ये मेरा सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। ओके, तो पोजीशन एट 6 सेकेंड निकाल लिया मैंने, पोजीशन एट 12 सेकेंड भी निकाल लिया। ओके, अच्छा, इसी में मैं क्वेश्चन पूछ सकता था 0 से 6 सेकेंड के बीच में आप डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट आप लिख देते 50 मीटर। इसलिए मैं क्वेश्चन पूछता 0 से 12 सेकेंड तक आप डिस्प्लेसमेंट निकालिए, तो आप क्या लिख देते? उसका आंसर 40 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितनी आ रही थी? ये 40 मीटर आ रही थी 0 से 12 तक। मैंने जानबूझ के पोजीशन निकाला, है ना, जानबूझ के एक नया आपको ट्विस्ट दे दिया जिससे आपको समझ में आए कि पार्टिकल की पोजीशन और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग बातें होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होती है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, पोजीशन निकाल सकते हैं। चलो, इसी ग्राफ में मैंने आपसे पूछा कि बताइए पार्टिकल की डिस्टेंस क्या है 0 से 12 सेकेंड तक। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्टेंस इन 12 सेकेंड। पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है? 12 सेकेंड में। अब डिस्टेंस में मैंने आपको बताया था, डिस्टेंस जो होगा वो एरिया अंडर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व होगा। याद करो, डिस्टेंस मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व, राइट। अब आप जानते हैं कि ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व है, इसलिए वो वेलोसिटी नेगेटिव भी हो रहा है ना। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मस्ट बी नॉन नेगेटिव, वो नॉन नेगेटिव ही होना चाहिए। ओके, तो आप क्या करोगे, जहां जहां वेलोसिटी नेगेटिव है उसका टाइम एक्सिस को मिरर मान के इसका मिरर इमेज बना लो। इसका क्या करो आप? मिरर इमेज बना लो, तो वो ऊपर चला जाएगा। कोई बात नहीं, इसको मैं बनाता ये ऐसा। अच्छा, इसको मैं हटा देता हूं थोड़े समय के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए। अब मैं इसे लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व। अब मुझे एरिया अंडर कर्व निकालना है, कोई बात नहीं, डिस्टेंस निकालने के लिए 0 से 8 सेकेंड तक जो ये एरिया होती वो तो यही थी। कौन सी एरिया थी? ये 50, 0 से 8 का, सॉरी 0 से 8 तक का डिस्प्लेसमेंट मैं निकालता, सॉरी ये एरिया निकालता, वो क्या आता? ट्रेपेजियम पूरा ही निकाल लेता। चलो, 0 से 8 तक हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये 8 है, ये 4 है, 8 + 4 इंटू हाइट, हाइट कितनी है? 10 है ट्रेपेजियम का, फिर प्लस, अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व में ये तो ऊपर ही है ना। अब आप जानते हैं लोअर से आप हायर की तरफ जाएंगे, ओके, और एरिया ऊपर आ जाए तो उसे पॉजिटिव ही लेना है, तो पॉजिटिव लिख दिया वहां पे। और ये क्या बन गई? ट्राइंगल। तो आप लिखेंगे हाफ इंटू बेस, बेस क्या है? 8 to 12, ये बेस कितनी होगी? 4 की होगी, और हाइट कितनी है? 10, तो बेस इंटू हाइट, तो ये हो गई 12, 120/2 60 + 20, ये हो जाती मेरी 80 मीटर। तो इसी क्वेश्चन में पूछा जाता व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 12 सेकेंड, देन आंसर विल बी 80 मीटर। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हमारा डिस्कशन हुआ जहां पे हम लोगों ने एम्फेसाइज किया कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग होता है। ओके ओके, एंड पोजीशन डिस्प्लेसमेंट भी अलग बात होती है। ओके, इसके बाद हम लोग अब एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम, इनका रिलेशन देखेंगे, इंटीग्रेशन में क्या रोल होता है। अब हम लोग डिफरेंशिएशन में जो दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था काइनेमेटिक्स का, उस पे आते हैं और उससे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ओके, तो हमारा जो दूसरा फॉर्मूला था वो था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, राइट। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट dv इज इक्वल टू व्हाट? adt, राइट। मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। मैंने क्या दिया?
टी नॉट पे, किसी टाइम टी नॉट पे, देखो यहाँ पे वेरिएबल टाइम है तो मैं उस लिमिट किसकी लगाऊंगा, टाइम की लगाऊंगा। टाइम टी नॉट पे सपोज वेलोसिटी वी नॉट थी, टाइम टी पे वेलोसिटी सपोज वी है। ओके, लेफ्ट साइड में देखो डीवी है, डीवी का इंटीग्रेशन क्या हो जाता, वी हो जाता, तो आप वी लिख देते, ऊपर में वी, यहाँ पे वी नॉट, लिमिट लगा लेते। देखो वेरिएबल वी है, पहले अपर लिमिट लगाते, वी लिख देते, माइनस लिखते, फिर लोअर लिमिट लगा लेते, वी नॉट लिख लेते। तो हमारा फॉर्मूला अभी आया क्या है, v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी टी नॉट टू टी, राइट। इज इट वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी? v minus v naught is change in velocity. So integration of a dt gives you change in velocity, it doesn't give you velocity. It will give you velocity at time t when at t naught v naught was 0. Okay, integration of a dt, okay, integration of a dt will give you velocity only if at t naught velocity was 0. Okay, if at t naught velocity was 0, so over here limit will be v to 0, so this will be v minus 0, right, means v. Okay, then only you can write this is equal to v when v naught is 0, means at t naught velocity is 0, then only integration of a dt will be velocity. Otherwise in general integration of a dt give you what, change in velocity, means final velocity minus initial velocity. Okay, chale, and wherever there is integration we write area under curve, it is area under which curve, a versus t curve, मैं लिखूँ acceleration versus t curve. Okay, so this is our second famous formula, okay, in integration for kinematics. Now ये हो गया बेसिक होगी, अब हम लोग इसको एक दो एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं. ओके, लेट मैंने एग्जाम्पल ले लिया यहां पे, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू, मैंने क्या लिया, t माइनस 1. ओके, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू t, लेट आई टेक जस्ट 2t ले लेता हूं, एक्सेलेरेशन 2t, और मैंने लिख दिया फिर से पहले तो वो सेंटेंस है, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स एक्सेलेरेशन इज गिवन एज a इज इक्वल टू 2t. ओके, और क्वेश्चन में गिवन है एट t इज इक्वल टू 0 इनिशियली particle was at -1 meter. What is the position of particle at initial time? When t is equal to 0, it is -1 meter. Okay, and velocity at initial time is +1 meter per second. It is given to you. Now our first question is find velocity at t is equal to 4 second. We need to find out velocity at 4 second. Okay, नो बिग डील, हम लोगों ने अभी जस्ट किया था, v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी टी नॉट टू टी, बस इसी से सॉल्व हो जाएगा हमारा. व्हाट इज a इज 2t dt, व्हाट इज t नॉट, इनिशियल टाइम इज 0, एंड व्हाट इज t ओवर हियर इज 4 सेकेंड. ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी. एंड व्हाट इज v नॉट, v माइनस व्हाट इज v नॉट इज 1 मीटर per second is equal to integration of 2t dt. So it will be what, 2t square by 2 means t square, limit 4 and 0, so it will be 16. So v minus 1 is 16, so v will be 17 meter per second. Okay, so from this formula we can easily find out the velocity. In place of 2t we can give you any इंटीग्रेशन वाला फंक्शन, राइट, जिसको आप इंटीग्रेशन से सॉल्व करते, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दिए जा सकते हैं, बट बेसिक काइनेमेटिक्स का आपको यहाँ पे सीख लेना है. ओके, सो इस तरह से मैंने वेलोसिटी 4 सेकेंड पे निकाल ली. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओवर हियर इज फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड. वेरी इंपॉर्टेंट है. तो डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलेरेशन आपको गिवन है और मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पहले एक्सेलेरेशन से मैं पहले वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लूंगा,
वेलोसिटी की पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकालूंगा 4 सेकंड पे, मैं एक जनरल टाइम टी पे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लूंगा। फिर इफ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता होता है तो उसे फिर इंटीग्रेट करके मुझे डिस्प्लेसमेंट निकलता है। इसका ध्यान रखेंगे आप। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो हम लोग जानते हैं, बेसिक से कर लेते हैं। चलो मैं लिख देता हूं dv/dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, राइट। एक्सेलरेशन इज 2t, तो मैं यहां पे लिख दिया 2t। सो आई कैन राइट dv इज इक्वल टू 2t dt इंटीग्रेशन t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 1 है। अब मैं t इक्वल t पे वेलोसिटी निकालूंगा, क्योंकि मेरा एम क्या है, डिस्प्लेसमेंट तक जाना है, वेलोसिटी नहीं निकालना है 4 सेकंड में, मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो मुझे पहले क्या करना होगा, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना होगा, फिर उसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। इसलिए आप क्या करेंगे, एक जनरल टाइम टी पे वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो आप लेफ्ट साइड देखिए, ये v-1 हो जाता और ये t²/2 हो जाता। तो वेलोसिटी की वैल्यू हो जाती मेरे लिए t²/2 + 1। ओके, आप ये छोटे छोटे इंटीग्रेशन करना, ओके नहीं सॉरी, ये t² हो जाएगा, t² + 1। ओके, देखो 2t dt मीन्स t²/2 × 2 मीन्स t² हो जाएगा। सो v की वैल्यू हो जाएगी t² + 1। ओके, सो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन आ गया है, मुझे आगे बढ़ना है। तो वेलोसिटी को मैं लिख सकता था dx/dt, राइट, इज इक्वल टू t² + 1। तो मैं यहां लिख सकता हूं dx इज इक्वल टू t² + 1 dt, या यहां डायरेक्ट लिख देते हैं। वेलोसिटी टाइम का फंक्शन पता है तो मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट होती है इंटीग्रेशन ऑफ v dt। ओके, कब से कब तक निकालनी डिस्प्लेसमेंट मुझे, इन 4 सेकेंड। इन 4 सेकेंड का मतलब होता है 0 से 4 सेकेंड, तो 0 से 4 सेकेंड। ओके, और मुझे v पता है t² + 1 है, dt लिख दिया मैंने, 0 to 4। ओके, अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, t³ + t हो जाता, लिमिट लगा लेंगे 0 to 4। अब लिमिट लगाना आता होगा, पहले जहां पे t है वहां पे 4 रख दीजिए, 4³ 4³ मीन्स 64/3 + 4, एंड माइनस में लोअर लिमिट लगाते तो ये भी 0 0 ही हो जाता, 0 ही हो जाता। तो ये कितनी हो जा रही है मुझे, 1276/3 मीटर। तो मुझे यहां से डिस्प्लेसमेंट आ गई 76/3 मीटर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 4 सेकेंड। नाउ मैंने थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछ लिया, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन 4 सेकेंड। ओके, फाइंड पोजीशन। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ऐसा बोला। तो आप जानते हैं पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट। सो फाइनल पोजीशन मुझे निकालना है। इनिशियल पोजीशन देखो मैंने 0 नहीं दिया जानबूझ के, -1 दिया है, तो आप -1 लिख लेते, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट मुझे आ चुका है। तो जाती x + 1 इज इक्वल टू 76/3। सो ऑब्वियसली x विल बी 76/3 - 1 मीन्स 73/3 मीटर। सो दिस विल बी द final position of the particle. Okay, so always remember position is not the displacement. Okay, what is displacement? Final position minus initial position. I hope ये पार्ट आपको समझ में आ गया। फिर से हम लोग अब एक ग्राफ वाला क्वेश्चन लेते हैं, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ मैं बनाता हूं, वो ग्राफिकल क्वेश्चन लेते हैं, उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, अभी मैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का एक ग्राफ ले लिया। अब मैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के ग्राफ से क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तब देखिए एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ मैंने दे दिया आपको, मैंने ये लिखा, फिर से वही बात है, पार्टिकल इज मूविंग ऑन अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, मींस 1D मोशन है। t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड प्लस 5 मीटर पर सेकेंड। वी नीड टू फाइंड आउट वेलोसिटी एट 4 सेकेंड। वी नीड टू फाइंड आउट वेलोसिटी एट 4 सेकेंड। वी नो दैट change in velocity means v minus v naught is equal to integration of a dt, right? t naught to t means ये होता है एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व। ये मैं पता करना होगा, और मुझे देखो इनिशियली वेलोसिटी पता है, राइट? तो मुझे आराम से भी आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है, ये पता करना होगा इंटीग्रेशन ऑफ a dt which is what? एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व। मैंने जानबूझ के इस एरिया को निकालने में थोड़ी सी मेहनत करवाने की कोशिश की है, ताकि आपके ब्रेन में जो हम लोगों ने स्टार्टिंग से बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा है, फंक्शन, ग्राफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको समझ में आना चाहिए, उसका यूज होता है। ओके,
तो उस कारण से मैंने एक क्वेश्चन ले लिया जो कि स्ट्रेट लाइन की बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टी पे है या सिमिलर ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टी पे है, दोनों में से किसी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब मुझे यहां से यहां एरिया लेनी है, तो देखो 0 से ये टाइम मैंने नहीं बताया, ठीक है। मींस 0 से इस टाइम तक ऊपर की एरिया है वो पॉजिटिव लेना होगा, और इस टाइम से फर्दर जो एरिया है नीचे है तो उसे आपको नेगेटिव लेना होगा, राइट। बट वो टाइम निकालना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली देखो 1 से 2 सेकंड तक ये स्ट्रेट लाइन है। बस इस स्ट्रेट लाइन का फंक्शन मैं ले लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि वो पॉइंट कहां पे है, ठीक है। या आप ये भी कर सकते हैं, आप सिमिलर ट्राइंगल, मुझे स्ट्रेट लाइन ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी आप पहले क्या कीजिए, m निकाल लीजिए। m मींस स्लोप। वो क्या होता था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट। तो y2 मींस आप देखो 2 पे इसकी वैल्यू क्या है, -10 है, तो इसे मैंने y2 को लिख दिया -10, y एक्सिस पे -10 है। y1 मींस 1 पे ये 5 है, तो लिखा -10 माइनस 5 अपॉन x2 मींस 2 माइनस x1 मींस 1। ओके, मींस किसी भी स्ट्रेट लाइन में किसी भी दो पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है, ये आपको 2, -10 गिवन है, ये पॉइंट है, ये आपको 1, 5 गिवन है। किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो तो आप उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। तो पहला मैंने स्लोप निकाला, वो आ गई मुझे -15। तो अब देखो y एक्सिस पे एक्सेलेरेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c लिखते थे, तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू m मींस स्लोप इंटू t प्लस c मींस व्हाट, y इंटरसेप्ट। तो मुझे y इंटरसेप्ट निकालना पड़ेगा। कोई बात नहीं, निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक ले लो। अब ये इक्वेशन आने के बाद c निकालना आसान है। कोई भी एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट की डिस्क्रिप्शन पता है, इसके लिए t की जगह 1 रखूंगा तो मुझे a की जगह क्या आएगा, 5 आएगा। तो a की जगह 5 रख दिया, -15, t की जगह 1 प्लस c। अब देखिए 5 -15 प्लस c की वैल्यू क्या हो जाती, 20। इस तरह से मुझे एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम कर्व आ गया 1 से 2 सेकंड के बीच में, a इज इक्वल टू -15t प्लस 20, है ना। बहुत बेसिक चीज है। अब मुझे ये टाइम निकालना है, एक्चुअली ये टाइम, ये वाला टाइम। तो ये टाइम पे एक्सेलेरेशन क्या है, 0 है, तो मैं फॉर एक्सेलेरेशन 0 टाइम निकाल लेता हूं। चलिए एक्सेलेरेशन 0 रख लिया, इज इक्वल टू -15t प्लस 20। तो 15t इज 20 होगी, तो t की वैल्यू हो जाएगी 20/15 मींस 4/3 सेकेंड। मींस ये जो टाइम था ये था 4/3 सेकेंड। ओके, चलिए इतनी कहानी हम लोगों ने कर ली स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से। ओके, यही चीज आप एक और तरीके से कर सकते हैं, सिमिलर ट्राइंगल के तरीके से। देखो ये और ये ट्राइंगल सिमिलर है, आप करके ट्राई करो। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो पहले देखिए 0 से 4/3 सेकेंड तक एरिया ऊपर है, तो उसे पॉजिटिव ले लेंगे, राइट। तो मुझे निकालना है v माइनस वी नॉट, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। तो 0 से 4/3 मैं अलग से लिख लेता हूं, 0 to 4/3 सेकेंड। इसके लिए तो एरिया जो होती वो एरिया आ जाती हाफ इंटू ट्रेपेजियम बन रहा है, सम ऑफ पैरेलल साइड। ये एक साइड देखो 4/3 है, दूसरी साइड है 1, तो 4/3 प्लस 1। हाइट क्या है, 5 है, ये हो गई एरिया। तो ये हो गई हाफ इंटू ये क्या हुआ, 7/3 इंटू 5 मीन्स 35/6। ओके, अब देखो 4/3 to 4/3 to 4 सेकेंड, इसके लिए निकालते हैं एरिया। अब ये जो एरिया आएगी मींस इसका जो इंटीग्रेशन आएगा, देखो 4/3 से 4 जा रहे हो, लोअर से हायर जा रहे हो, और ग्राफ जो है या एरिया है नीचे बन रही है, तो वो नेगेटिव लिखना होगा, तो मैं माइनस लिख दिया। ट्राइंगल है, हाफ ऑफ बेस, बेस यहां से यहां तक होगा 4/3 से 4 मीन्स 4 माइनस 4/3 मीन्स 8/3, तो बेस हो गई 8/3 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 10, तो 10 ले लिया। तो ये हो गई, ये 4 हो गया, -40/3, ओके, या -80/6 मैं लिख देता हूं। ओके, तो टोटल एरिया 0 से 4 तक कितनी हुई, 0 to 4 तक टोटल एरिया निकालना होता तो मैं लिखता 35/6 -80/6, तो कितनी हो जाती, -45/6, राइट। हाँ सही है। 3 से और फर्दर कम हो जाता, 3 से 2, तो 15/2 मीन्स -7.5। ऑब्वियसली इसकी एरिया अंडर कर्व क्या होगी, वेलोसिटी का चेंज होगा, तो मैंने इसकी यूनिट लिख दी मीटर पर सेकेंड। हम लोग जानते हैं v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी विच इज
-7.5 meter per second, and we know that v minus v naught means 5. v naught is 5 is equal to -7.5, so v is equal to -2.5 meter per second, और इस क्वेश्चन का मेरा ही आंसर हुआ. ओके, ये क्वेश्चन नंबर था 1. ओके, आई होप ये समझ में आ गया. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहे हैं. अब देखिए 4 सेकेंड आते आते तक इसकी वेलोसिटी हो गई नेगेटिव. मुझे अभी पता करना है एट व्हाट टाइम वेलोसिटी विल बिकम 0. ठीक है, सेकेंड पार्ट. मैं इसको नीचे वाले का तो काम पड़ेगा, तो इसको हटा देता हूं. मैंने इसी में इस दूसरा क्वेश्चन लिख दिया, एट व्हाट टाइम, एट विच टाइम वेलोसिटी विल बिकम 0, इस क्वेश्चन में. तो आप ध्यान से एक एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि 0 से लेके 4/3 तक एरिया तो पॉजिटिव है. देखो ध्यान से, इसको मैं समझाता हूं आपको. देखो हम लोगों ने क्या किया है, v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू ए डी टी लिखा, मीन्स एरिया अंडर कर्व. तो v क्या हो जाता, v नॉट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी. ओके, तो 0 से 4/3 तक ये जो एरिया आती वो पॉजिटिव आती, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है. ये क्या है, 5 है ना. v इज इक्वल टू 5 प्लस एरिया, राइट, एरिया जो भी आता है इसका. तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है, तो 0 से 4/3 तक इसकी वेलोसिटी तो बढ़ती जाएगी, राइट, बढ़ती जाएगी. ठीक है, तो 0 से 4/3 तक वेलोसिटी बढ़ती जाएगी. कितनी हो जाएगी, ये एरिया कितना हो जाता, 35/6 से बढ़ जाता, राइट. इफ आपको 0 से 4/3 तक आपको वेलोसिटी चाहिए, मैं एरिया ही रहने देता हूं. यहां पे वेलोसिटी आपको पता करना हो तो आप लिखते 5 प्लस 35/6. ये कितनी हो जाती, 65/6 हो जाती. अंडरस्टूड, ये होगी वेलोसिटी 65/6 हो गई. ओके, अब ध्यान से देखो, इसके आगे जैसे आप बढ़ोगे, इसके आगे जैसे बढ़ोगे, एरिया नीचे आने लगा, और आप लोअर से हायर जा रहे हो लिमिट में. ऑब्वियसली इस एरिया को क्या लेना होगा, नेगेटिव लेना होगा, नीचे वाले एरिया को. तो मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, इस पूरे एरिया को थोड़ा तोड़ दे रहा हूं, तोड़ देता हूं. तो मैं क्या करता हूं, 4/3 से 2 तक अलग एरिया ले लेता हूं. 4/3 to 2, ये एरिया ऑब्वियसली नेगेटिव लिखनी होगी. हाफ ऑफ बेस मीन्स ये वाला, मीन्स 2 माइनस 4/3, 2/3 हो जाएगी. 2/3 बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है, 10 है, 10 है. तो ये होगी -10/3, मीन्स -20/3 मीटर पर सेकेंड. ये एरिया होगी. अब देखो ये एरिया इसमें माइनस करोगे तो आपसे पूछा जाएगा 2 सेकेंड में वेलोसिटी क्या हो जाएगी. तो 2 सेकेंड में वेलोसिटी इसकी हो जाएगी 65/6 माइनस ये कर दोगे, ये क्या हो जाएगा, -40/6. तो कितनी होगी, 25/6. अभी भी वेलोसिटी पॉजिटिव ही रही, 2 सेकेंड तक वेलोसिटी 0 नहीं रही है. इसके बाद कहीं ना कहीं जाके एरिया, कितनी एरिया हो जाए, -25/6. जब इसके बाद वाली एरिया आएगी उसी समय वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और उसके बाद के टाइम में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी. वो तो पता नहीं है मुझे, तो मैं क्या करता हूं, मान लेते हैं इसके बाद टी टाइम में ऐसा होने वाला है, टी टाइम में ऐसा, इस टी टाइम में होने वाला है, राइट. मीन्स मेरा जो आंसर होगा वो 2 + t हो जाएगा. ओके, अब मुझे पता करना है कि इसकी एरिया 25/6 हो तो इस t की वैल्यू क्या होगी. ओके, अच्छा ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये क्या बन रहा है, isn't it this is becoming a trapezium. yes, ये क्या बन रही है, ट्रेपेजियम बन रही है. ओके, अच्छा इससे अच्छा क्या होगा, रुको, इसको ट्रेपेजियम का एरिया निकालने से अच्छा है इसे मैं t बोल देता हूं. देखो ध्यान समझना, इसको t बोल दिया तो ये वाला क्या जाएगा, 2 - t. देखो यहां से यहां तक 2 है, ये t है, तो 2 - t. ये अच्छा है. इसकी ट्रायंगल, इसकी एरिया निकाल लेते हैं, राइट. इसकी एरिया निकालने के लिए मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए होगी, ये वाली वैल्यू, राइट. कैसे निकालोगे भाई, ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग. कैसे कर सकते हैं भाई, कैसे कर सकते हैं, इसको थीटा मान लो. इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखो tan थीटा क्या है, या तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कर लो, यहां पे मुझे अच्छा लग रहा है कि डायरेक्ट ही आ जाएगा. ये देखो 10 है और ये क्या है, 2 है, तो ये 5 हो गई. इस छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा लिखो, तो ये पता नहीं है तो मैं लिख देता हूं ये a, ये पता नहीं है, a/t. ठीक है, तो उस a की वैल्यू हो जाती 5t. यहां वाली इसको मैंने बोल दिया a. ठीक है, इसकी ये वाली वैल्यू है a. a = 5t.
तो मुझे a की वैल्यू वहां पे जो भी t के अकॉर्डिंग होगा वो 5t हो जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो अब मुझे इस पूरे एरिया में इस एरिया को माइनस कर देना है। तो ये पूरा एरिया जो होता वो एरिया हो जाती हाफ इंटू बेस मीन्स 2, ठीक है, अपॉन हाइट मीन्स 10, कितनी हो जाती 10। ये पूरी एरिया होगी 10। अच्छा ये वाली एरिया कितनी होती, ये एरिया मैं लिख देता हूं डैश हाफ इंटू बेस क्या है t, और ये क्या है a मीन्स 5t, ये होगी 5/2 t स्क्वायर। तो ये वाली एरिया क्या हो जाती, ये माइनस ये, तो मैं लिख देता, इसको मैं हटा लूं तो मैं लिख देता 10 माइनस 5/2 t स्क्वायर, ये वाली एरिया। और ये वाली एरिया जो होगी, मैंने साइन कहीं नहीं लगाया है, सब में मैं माइनस माइनस लगा लेता तो ये -10 ये प्लस 5/2 t स्क्वायर हो जाता, ये नेगेटिव एरिया। और उसमें मैं 25/6 से ऐड कर देता तो वो आ जाती है 0। ओके, और इस तरह से मुझे t की वैल्यू यहां पे मिल जाती, मुझे यहां पे t की वैल्यू मिल जाती, राइट। ये क्या दिख रहा है आपको, क्वाड्रेटिक फंक्शन दिख रहा है, यस। इससे मुझे t की वैल्यू मिलती, पर t मेरा आंसर नहीं होगा, मेरा आंसर क्या होगा 4 माइनस टी। ये इस जगह को आप क्या लिख सकते हो, इस जगह को क्या लिख सकते हो 4 माइनस टी। तो मेरा जो आंसर होता वो होता 4 माइनस टी। आई होप आप इससे आसानी से टी निकाल सकते हो, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, देखो बहुत ही सिंपल क्वाड्रेटिक सा फंक्शन है ना, ये निकाल ही लेते हैं हम लोग, राइट। तो 5/2 टी स्क्वायर, देखो -60 प्लस 25 मीन्स -35/6 इज इक्वल टू 0, तो जाता 5t स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 35/6, तो ये 7 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। तो t की वैल्यू हो जाती √7/3, और मेरा आंसर क्या होता 4 माइनस टी, तो मैं लिख देता 4 माइनस √7/3 सेकेंड, ठीक है। इस टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाती 0 हो जाती। ओके, थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए। ओके, इस क्वेश्चन में बहुत सारी बातें थी, उसको ध्यान से फील करना है। ये एरिया में मैंने ये बड़ा एरिया में ये माइनस कर दिया तो ये एरिया आ गई, राइट। ये माइनस ये करता तो ये वाली एरिया आती, और ये वाली एरिया को मुझे नेगेटिव लेना था, तो जो भी मुझे आया था उसका मैंने नेगेटिव कर दिया। देखो ये माइनस ये और इसकी नेगेटिव कर दी तो मुझे आ गया -10 प्लस 5/2 टी स्क्वायर, इसकी एरिया निकालने के लिए। और उस एरिया, वो एरिया जो होती उसमें जो फर्दर वेलोसिटी थी उसको ऐड करते तो क्या आ जाता 0 आ जाता। तो इस तरह से मुझे यहाँ t मिला, और t मिलने के बाद मुझे पता है आंसर होता 4 माइनस टी, तो मेरा आंसर हो गया ये। ओके, आई होप ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आपको अच्छे अच्छे बुक में मिल जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और स्टेप में बढ़ते हैं जहां पे हम लोग डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़े थे, a इज इक्वल टू वी डी बी बाई डी एक्स, उसको लेके सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड फॉर्मूला। दैट थर्ड फॉर्मूला हम लोगों ने जो पढ़ा था, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू वी डी बी बाई डी एक्स। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वी डी बी रहने देते हैं एंड ए डी एक्स कर लेते हैं। ओके, सिंपल, dx को इधर ले गया, इंटीग्रेशन यहां पे देखिए वेरिएबल x है, यहां पे वेरिएबल b है, तो लिमिट लगेगी x की। सपोज x1 पे इसकी वेलोसिटी थी, या x0 पे इनिशियल पोजीशन x0 पे वेलोसिटी थी v0, एंड एक जनरल पोजीशन x पे इसकी वेलोसिटी हो गई v। अब आप फर्दर इसे सॉल्व करते तो v dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाता, v²/2 है ना, v²/2 हो जाता। लिमिट लगा लेते हैं, v0 वो तो वैसे ही रह जाता, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट लगाते हैं क्या हो जाता v²/2 माइनस लोअर लिमिट v की जगह पुट कर लेते हैं v0²/2। ओके, तो इसे मैं कह सकता हूं v² माइनस v0²/2 isn't it this is equal to a dx x0 and x। so इंटीग्रेशन ऑफ a dx को आप क्या कहेंगे, इट इज एरिया अंडर एक्सेलेरेशन वर्सेस पोजीशन कर्व। ओके, दिस इज एरिया अंडर एक्सेलेरेशन वर्सेस पोजीशन कर्व। सो एरिया अंडर एक्सेलेरेशन वर्सेस पोजीशन कर्व विल गिव यू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2, है ना। ऑलवेज रिमेंबर दिस। ओके,
सो एक हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं. मान लो एग्जांपल ले लिया मैंने, लेट एक्सेलेरेशन इज एक्स स्क्वायर. मैंने ऐसे कह दिया पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद एक्सेलेरेशन a इज गिवन एज x रेज़्ड टू पावर 2 एंड वी नीड टू फाइंड आउट वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x, पोजीशन ऑफ x. ओके, और मैंने यहां पे कह दिया कि एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल की पोजीशन सपोज 0 पे थी और वेलोसिटी भी 0 थी. ये मैंने इनिशियल कंडीशन दे दिया क्वेश्चन में. अब आप देखिए एक्सेलेरेशन x का फंक्शन है, आपको वेलोसिटी निकालनी है x के टर्म में. ऑब्वियसली मैं ये वाला ही यूज करूंगा, राइट. तो बेसिक से कर लेते हैं. हम लोग लिख देते हैं एक्सेलेरेशन की जगह v dv बाई dx इज इक्वल टू x रेज़्ड टू पावर 2. फिर मैं लिख देता v dv और dx इधर आ जाता, तो हो जाता x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन. x की वैल्यू जब 0 थी तो वेलोसिटी भी 0 था, तो x की वैल्यू जब x होगी तो वेलोसिटी क्या होगा v. ओके, लेफ्ट साइड सॉल्व करेंगे, वो क्या होगा v स्क्वायर बाय 2 कर लेंगे. ये तो सिंपल है, ये हो जाएगी x क्यूब बाय 3, राइट. सो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 बाय 3 x क्यूब. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v? इट विल बी 2 बाय 3 x क्यूब रेज़्ड टू पावर हाफ. Okay, so this will be our answer, right? So this is acceleration as a function of x is given. They will ask you velocity as a function of x. You will solve like this, right? ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया. ओके, अब एक ग्राफ वाला क्वेश्चन करके देखते हैं इसी पॉइंट पे, राइट. मान लीजिए मैंने आपको एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है एक्सेलेरेशन वर्सेस एक्स ग्राफ के क्वेश्चंस. सपोज मैंने आपको एक्सेलेरेशन जो कि आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में गिवन है एंड यहाँ पे पोजीशन है जो कि मीटर में गिवन है, वो आपको ऐसे दिया हुआ है. ऐसे यहाँ पे बीच में यहाँ पे लिख दिया है 50 x मीटर में, और यहाँ पे लिख दिया इसे 150, और 50 पे एक्सेलेरेशन x की वैल्यू 50 पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू 3 गिवन है, 150 पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू गिवन है 6. ऐसा आपको गिवन है क्वेश्चन में. और भी लिखा हुआ है इनिशियली पार्टिकल वाज एट ओरिजिन एंड इट्स वेलोसिटी वाज 0. इनिशियल वेलोसिटी 0 है. आपको पता करना है फाइंड वेलोसिटी व्हेन x इज इक्वल टू 100 मीटर. ये क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं हम लोग. तो इसके लिए हमें बड़ा सिंपल सी बात है, एक्सेलेरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x निकाल लेंगे, फिर सॉल्व हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, राइट. एक्सेलेरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x निकालिए, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है. तो स्ट्रेट लाइन के लिए आप जानते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c लिख देते हैं आप. यहाँ y एक्सिस पे एक्सेलेरेशन तो a लिख दिया, m रहने दो, x एक्सिस पे x है प्लस c लिख दिया. तो पहली बात मुझे स्लोप निकालनी होगी. क्या इस डायग्राम से आप स्लोप निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकता हूं मैं. स्लोप देखो यहाँ पे, ये तो आसान सा स्लोप निकालना हो गया. देखो यहाँ से यहाँ से ये कितनी हो जाएगी 3, ये कितनी हो जाएगी 100, राइट. ये 50 या 150 100 होगी. Isn't it slope will be tan theta? Yes. तो tan theta is 3 by 100 means 3 by 100 हो गया m की वैल्यू. तो a की वैल्यू लिख दी मैंने 3 by 100 x प्लस c. अभी मुझे ये पता नहीं चला c की वैल्यू क्या है, यानी y इंटरसेप्ट क्या है. y इंटरसेप्ट तो आसानी से पता कर सकते हो. देखो 50 पे ये 3 है ना. x की वैल्यू 50 पे a की वैल्यू 3 है, तो रख दो 3 by 100 x की वैल्यू 50 प्लस c, राइट. तो ये हो जाती 3 150 1.5 है ना. c की वैल्यू हो जाएगी 1.5. समझ में आया? या 3/2 रख लो. ओके, तो मुझे c की वैल्यू यहां से आ गई 3/2. तो मेरा एक्सेलेरेशन का फंक्शन हो गया 3/100x प्लस 3/2. अब मुझे यहां पे वेलोसिटी निकालनी है, राइट. तो निकाल सकते हैं हम लोग. इसे आप क्या लिख सकते हो एक्सेलेरेशन को? v dv बाई dx 3/100x प्लस 3/2. v dv इज इक्वल टू 3/100x dx या प्लस 3/2 ऐसा लिख दिया dx, और इंटीग्रेट कर दिया. यहां पे देखो वेरिएबल x है, तो x की इनिशियल वैल्यू 0 है और वेलोसिटी भी 0 है, और x की वैल्यू 100 पे आपको वेलोसिटी पूछा गया है.
आप आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। आई गेस हो जाएगा सॉल्व यहां से इंटीग्रेशन से, राइट। इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है कि आप यहां पे एरिया अंडर कर्व निकालो। ओके, एरिया अंडर कर्व मीन्स 100 पे पूछा है तो 100 यहां हो जाता, तो 100 पे जाते ये कहीं ना कहीं कट करता है ये वाला पॉइंट, राइट। और आपको इस ट्रेपेजियम के एरिया निकालते तो वो हो जाती v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 2, वो एरिया ए हो जाती। और वी नॉट आपको पता है 0 है, तो b की वैल्यू हो जाती √2a, राइट। दो तरीका है, चलो पहले इस तरीके से मैं सॉल्व करके देख लेता हूं। चलो इसको सॉल्व किया मैंने, तो ये लेफ्ट साइड क्या हो गया, v स्क्वायर बाई 2, मैं यहां कर लेता हूं। लेफ्ट साइड होगी v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, आप लिमिट लगाना जान गए होगा अभी तक, ये होगी 3/100, ये हो जाता है x स्क्वायर बाई 2, 3/100, और ये हो जाती x स्क्वायर बाई 2। लिमिट क्या है 100 and 0, मैंने लिख दिया 100 and 0, फिर कौन सी साइन है, प्लस है। 3/2 dx का इंटीग्रेशन 3/2x हो जाता, तो 3/2x हो जाता। लिमिट क्या है 100 and 0। ओके, ये 2 जो है कांस्टेंट बाहर कर लो तो ये हो जाती 2। ओके, बेसिकली v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 3/200। यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये 100 into 100 हो जाएगा, है ना, 100 into 100 ऐसा, -0 ही होता, प्लस 3/2 इंटू वो 100 हो जाता। आप सॉल्व करते 2 कैंसिल कर दो तो ये 100 हो जाएगा, देखो ध्यान से, और ये ऐसा हो जाएगा। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, ये 300 दिख रहा होगा आपको, यस, वो भी 300 दिख रहा है मुझे, यस। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 600, तो v की वैल्यू मैं लिख सकता हूं 10√6 मीटर पर सेकेंड। तो जब x की वैल्यू 100 मीटर हुई होगी तो v की वैल्यू हो गई होगी 10√6 मीटर पर सेकेंड। आइडिया क्या था यहाँ पे कि एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स ग्राफ दिया हुआ है, तो आप ये स्ट्रेट लाइन दिया है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से एक्सेलरेशन एंड एक्स में रिलेशनशिप निकाल लो और फिर इंटीग्रेट कर लो। ओके, आई गेस ये आपको एक अच्छा तरीका होगा। दूसरे तरीके की बात कर रहा हूं, दूसरे तरीके में भी आपको यहां तक करना पड़ जाएगा। एक्सेलरेशन एक्स का ग्राफ बना लीजिए। अब देखो ध्यान से, जब x की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 100, आप a की वैल्यू क्या आ जाती, 3/100 इंटू 100 प्लस 3/2, तो ये जाती 3 प्लस 3/2 मीन्स 9/2। तो देखो x इज इक्वल टू 100 पे ये वैल्यू क्या होगी हमारी 9/2, और ये जो एरिया होगा यहां से ये वाला जो एरिया होगा वो क्या हो जाता है, एरिया अंडर कर्व। आपको याद है v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू दैट एरिया, और दैट एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। देखिए ये एक साइड है 9/2 और फिर ये एक साइड है, इस साइड को निकालना होता उसकी वैल्यू तो c के भी इक्वली हो जाती, और c क्या था 3/2 था, ये क्या हो जाती 3/2। तो देखो 9/2 प्लस 3/2 मीन्स 9/2 प्लस 3/2 6 हो जाता है, ये 6 इंटू हाइट, हाइट कितनी है ये 100 इंटू 100। देखो ये मुझे 300 दिख गया, यस, और v नॉट 0 गिवन है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता, तो v स्क्वायर की वैल्यू मुझे दिख रही है, एक मिनट बचाओ, v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 3/2 प्लस 9/2 मीन्स 6 इंटू 100। ठीक है, सही है, सही है, 300। हाँ चलो, ये 2 कैंसिल कर दे, इफ आप 2 कैंसिल करोगे तो 600 हो जाएगी ना, यस। ये हो गई v स्क्वायर इज इक्वल टू 600, तो v की वैल्यू हो जाती 10√6 मीटर पर सेकेंड। आई होप ये समझ में आया। तो यहां के बाद एक तरीका ये था, एरिया अंडर कर्व निकाल के आप v की वैल्यू निकाल लो। दूसरा तरीका ये था कि इसके बाद आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करो, और दोनों वैल्यू तरीका है, आपको जो भी पसंद हो वो कीजिए, बट इनिशियल स्टेट में आप दोनों को प्रैक्टिस कीजिए, और बाद में जब एग्जाम में जो भी आपको अच्छा लगेगा, जल्दी लगेगा, और वो आप जल्दी परफॉर्म कर लेंगे। ये होगी एक्सेलरेशन वाला इक्वेशन। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाने वाले हैं। ये जो था, ये जो सारे इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस थे हमारे काइनेमेटिक्स में, ये तो डायरेक्ट थे। अभी हम लोग देखेंगे देयर आर 30 टाइप्स ऑफ पॉसिबल क्वेश्चंस इन काइनेमेटिक्स रिलेटेड विद द कैलकुलस। ओके, वो कैसे 30 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं उसको समझेंगे, और फिर उनमें से कुछ क्वेश्चन करके हम लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, और हम लोग देखेंगे कि ये जो काइनेमेटिक्स होता है इसमें
30 टाइप्स ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस पॉसिबल हैं। वो कैसे पॉसिबल है हम लोग समझते हैं। अब जानते हो x और t का रिलेशन आप होता है vt का, at का, vx का, ax का, av का। ओके, देयर आर 3 3 6, देयर आर 6 रिलेशनशिप ओवर हियर, राइट। और आपको कोई भी एक रिलेशनशिप दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि बाकी सबको निकालो। ओके, तो मान लो xt गिवन रहा, बाकी सब निकालना है तो 1 2 3 4 5 आपको क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट। 5 xt गिवन है, बाकी सब निकालने को कहा गया, या हो सकता है बाकी सब गिवन हो और xt निकालने को कहा जाए, राइट। तो 5 into 2 क्वेश्चन यहां से हो जाएगा। वैसे vt गिवन है और बाकी सब निकालना है तो 4 into 2, फिर ये गिवन है, बाकी सब में रिलेशन निकालना है 3 into 2, फिर 2 into 2, 1 into 2, कितने हो गए 30 आ गए टोटल, यस 15 into 2 कितनी होगी 30। देयर आर 30 पॉसिबल क्वेश्चंस आर अवेलेबल। अब यहां पे ध्यान रखना है कि ये कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। इफ मुझे ये तीनों फॉर्मूला पता है 1 2 3, तो मुझे सब कुछ पता है। मैं किसी ना किसी तरह से मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करके मैं क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लूंगा। ओके, लेट्स सी, कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं और फिर सोचते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए। तो मान लीजिए मैंने पहला क्वेश्चन ऐसा लिया, पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है, v वेलोसिटी गिवन है 2x + 3, वेलोसिटी और x का रिलेशन गिवन है। आपसे पूछा गया वेलोसिटी टाइम का फंक्शन आपको बताना है और आपको ये भी गिवन है एट t = 0, पार्टिकल की पोजीशन 0 है, पार्टिकल ओरिजिन पे है और उसकी वेलोसिटी 0 है। ओके, मींस वेलोसिटी x का फंक्शन गिवन है, आपको फिर पता करना है वेलोसिटी टाइम का फंक्शन। तो देखो कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, मुझे इन्हीं सबसे हेल्प मिल जाएगा। जैसे जैसे डिफरेंशिएशन उसका उल्टा करेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। तो मुझे क्या गिवन है, v = 2x + 3। क्या मैं v को dx/dt लिख सकता हूं, ध्यान से समझो, क्या v को dx/dt लिख सकता हूं, यस 2x + 3। अब देखो इस पार्ट को मैं नीचे ले आ रहा हूं तो ये dx/2x + 3 हो गई और वहां चला गया dt, इधर इंटीग्रेट करो, इधर इंटीग्रेट करो। सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। देखो लिमिट लगाते हैं इंटीग्रेशन में, t = 0 पे, यहां देखो वेरिएबल t है, t का लिमिट, x यहां पे वेरिएबल कौन है, x की वैल्यू 0 है और t = t पे मैं x की वैल्यू निकाल ले सकता हूं। ओके, एक जनरल पोजीशन की वैल्यू हो गई। इसका इंटीग्रेशन इफ आपको याद हो तो ये ln 2x + 3 ओके अपॉन 2 हो जाता, लिमिट लगानी होगी मुझे 0 से x और इसे सॉल्व करते तो आपको t आ जाता। ओके, लिमिट लगाते तो क्या हो जाता, ln पहले x लगा लेते 2x + 3 हो जाता, फिर आप क्या लिखते माइनस साइन लगाते, फिर ln लिखते और x की जगह फिर 0 लिखते तो ये ln 3 हो जाता, तो लिख देते ln 3 अपॉन 2 = t। ध्यान समझना इस छोटी छोटी बातें। अब यहीं पे आपको समझ में आएगा कि लॉग क्यों पढ़े थे हम लोग डिटेल में, राइट। जिन्होंने पहले के वीडियोस बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्टिंग से अभी तक देखा होगा तो उनको ये सब बच्चों जैसी लगेगी। तो ln a - ln b क्या होता है, ln a/b, आप लिख देते 2x + 3 अपॉन 3 होल डिवाइडेड बाय 2 = t। 2 को उधर ले जाते, चलो 2t लिख देते हैं। कोई भी फॉर्मूला ln में हो, ln का मतलब क्या होता है, log बेस e, राइट। तो आप क्या लिख सकते हो, e⁻this = this, याद होगा आपको। तो मैं लिख सकता हूं 2x + 3 अपॉन 3 = e⁻²t। देखो 2x + 3 = 3 e⁻²t, यहीं पे रुक जाते हैं हम लोग। अब मुझे पता करना है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, तो चलो एक और कर देते, -3 यहां लिख दूंगा, 2 से यहां डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो गया x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, इफ x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता हो तो क्या वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, यस v = dx/dt लिख दो, यस आ जाएगा। तो मैं v को लिख देता dx/dt, dx का मतलब ये। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 3/2 कॉमन हो जाएगा, अंदर में क्या बचेगा e⁻²t - 1। ओके, देखो यहाँ पे x की जगह रख देता तो 3/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाता, अंदर में क्या बचता e⁻²t - 1 अपॉन dt, राइट। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो v की वैल्यू हो गई 3/2। इफ आपको ये चेन रूल याद है आपको, e⁻²t अपॉन dt, मैं इसको थोड़ा सा खोल देता हूं तो समझेगा आपको, d e⁻²t अपॉन dt माइनस देखो d
1 बाई डी टी। इफ आपको याद हो किसी भी कांस्टेंट, सिंपल सिंगल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, तो उसको मैं जीरो लिख देता, ठीक है, ये पार्ट जीरो हो जाता। अब देखो v इज इक्वल टू 3/2, मैं देखो d e रेस्ट पार्ट 2t अपॉन d2t इंटू d2t अपॉन dt लिख सकता हूं, दोनों एक ही बात है, ध्यान से देखो, d2t कैंसिल हो जाएगा, ये वो एक ही बात रहेगी, ये जीरो हो गया हमारा, है ना, ये पार्ट जीरो हो गया। चलिए v इज इक्वल टू 3/2, ये हो जाती e रेस्ट पार्ट 2t इंटू 2, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, v की वैल्यू क्या होगी 3 e रेस्ट पार्ट 2t, ओके, और ये हमारा आंसर हो गया v इज इक्वल टू 3 इंटू e रेस्ट पार्ट 2t। कैन यू इमेजिन कि कैसे कैसे मैनिपुलेशन करके मैंने सॉल्व किया, और मैंने इसको पूरे क्वेश्चन में सिर्फ ये रिलेशनशिप यूज किया और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ओके। तो इस तरह की स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग ब्रेन लगा के इसको याद रखेंगे, बस इन तीनों फॉर्मूले को सामने लिख दो और मैनिपुलेट करो। कुछ पार्ट सिर्फ डिफरेंशिएशन सॉल्व हो जाएगा, कुछ पार्ट के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कुछ में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों करना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट थे, जैसे AT पता हो VT करने के लिए इंटीग्रेट करते, VT पता हो XT निकालने के लिए इंटीग्रेट करते, XT पता हो x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता हो वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। वो तो डायरेक्ट थे जो कि हम लोग ने किया ही है। अभी हम लोग इनडायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने लिख दिया v इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और आपको पता करना a एज अ फंक्शन ऑफ x, ओके। और क्वेश्चन में गिवन है एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल ऑरिजिन पे थी एंड उसकी वेलोसिटी 0 थी, ये गिवन आपको। अब देखो वेलोसिटी मेरे पास टाइम का फंक्शन है और एक्सेलरेशन x का फंक्शन चाहिए, ओके। तो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, तो क्या मैं इससे एक्सेलरेशन एज ए टाइम का फंक्शन निकाल सकता हूं? यस। अच्छा, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तो एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन यहां से आ जाएगा। अच्छा, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तो मुझे यहां पे इंटीग्रेट करके x टाइम का फंक्शन आ जाएगा। यस, देखो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तो उससे एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन भी आ गया और पोजीशन टाइम का फंक्शन भी आया, और टाइम को उड़ा दो वहां से दोनों तरफ से, तो आपको उस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, राइट। तो करके देखते हैं। तो पहले मैं v को मैं लिख सकता हूं dx बाई dt इज इक्वल टू टी स्क्वायर। देखो क्या लिखूंगा, dx इज इक्वल टू टी स्क्वायर dt इंटीग्रेट t इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 0 है, t इज इक्वल टू t पे इसकी वैल्यू x है, तो लेफ्ट साइड सॉल्व करते x हो जाता है, ये हो गई t³/3, ये हो गया पार्ट 1। v टाइम का फंक्शन है तो एक्सेलरेशन क्या होता है dv बाई dt मीन्स d t स्क्वायर बाई dt मीन्स a इज इक्वल टू 2t आ गया, है ना। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अगर आपको एक्सेलरेशन और टाइम का फंक्शन चाहिए तो यहाँ टाइम को a/2 लिख सकते हो, यहाँ पे पुट कर लो तो x की वैल्यू हो जाएगी a/2 का होल क्यूब बाई 3, तो जाती a³ 8 इंटू 3 24। तो आप ये रिलेशन लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a³ 24, और ये भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 24x रेज़्ड टू पावर 1/3। जो भी आपको रिलेशनशिप लिखना हो उस तरह से आप लिख सकते हैं, ओके। आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई। एक्सेलरेशन x का फंक्शन कैसे लिख सकते हैं, x एक्सेलरेशन का फंक्शन कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफरेंशिएशन मिलाया, इस तरह से ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया कि ये 3 फॉर्मूला लेके मैं 30 टाइप ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन बना सकता हूं और उनकी प्रैक्टिस आपकी सही होनी चाहिए, ओके। अब हम लोग काइनेमेटिक्स में एक बहुत ही फेमस टॉपिक होती है 1D मोशन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जानते हैं आप, वेक्टर है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मींस क्या होगा, उसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होनी चाहिए। इस पे बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि इंटीग्रेशन से ही सॉल्व होते हैं, ठीक है, और उसी से आपको समझ में भी आएगी। तो जैसे देखो मैं बताता हूं, पहला आप जानते हैं एक्सेलरेशन जो होती है dv बाई dt होती है। आप याद हो डिफरेंशिएशन से आप क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन विल बी स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व, राइट। ये डिफरेंशिएशन में मैंने पढ़ाया हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स में, ओके। अब देखो क्या मैं dv को a dt लिख सकता हूं, यस। इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन। लेट t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी u थी, क्या लिख दिया मैंने, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी u थी,
तो t इज इक्वल टू टी पे वेलोसिटी क्या होगी, v होगी। लेट मैंने बोल दिया t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी u है, t इज इक्वल टू t पे पार्टिकल की वेलोसिटी v है। dv का इंटीग्रेशन करके परफॉर्म करते ये v माइनस u हो जाता और ये होती a dt। इफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो याद कीजिए इंटीग्रेशन में बाहर आ जाता था, a बाहर आ जाता, ये क्या बचता dt 0 से t, ये इंटीग्रेशन करते तो क्या आ जाता t आ जाता, यस तो ये होगी t। तो मुझे यहां से एक फॉर्मूला मिल रहा है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देता हूं, देखो ध्यान से, v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू लिख रहा हूं। अब मैं कहूं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व कैसा दिखेगा आपको, वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व, तो दिख रहा है ये वेलोसिटी y है, ये x है, isn't it this will be straight line? yes, आप कहेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व स्ट्रेट लाइन होगा। और उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, आप जानते हैं, इसको ऐसे कंपेयर करो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, राइट। उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, m मींस a। ऑब्वियसली वेलोसिटी टाइम कर्व का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन ही होता है, चाहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या नहीं हो, राइट। और इसकी y इंटरसेप्ट क्या होगी, y इंटरसेप्ट इनिशियल वेलोसिटी, सिंपल सी बात है, राइट। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में इफ आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व ड्रॉ करना हो तो वो क्या होने वाली है, स्ट्रेट लाइन, और उसकी स्लोप क्या होगी, एक्सेलरेशन। इसका मतलब इफ एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुआ, मान लो एक्सेलरेशन आपकी पॉजिटिव रही तो y वर्सेस x कर्व पॉजिटिव स्लोप वाले ग्राफ ऐसे ऐसे बनते थे, राइट, ऐसे। और इफ एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ तो आपके वेलोसिटी वर्सेस टाइम के कर्व जो होंगे कुछ ऐसे ऐसे या ऐसे बनने लगेंगे, राइट। ये सब हम लोगों ने पहले से स्ट्रेट लाइन में पढ़ा हुआ है, फंक्शन एंड ग्राफ का फर्स्ट वीडियो इसी पे था। ओके, चलिए ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब दूसरे फॉर्मूले पे आते हैं और उसको समझते हैं, उसका ग्राफ भी समझते हैं, नेचर ऑफ ग्राफ। यहां पे स्ट्रेट आ रहा था वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी। अच्छा, दूसरा कर्व मान लो मैंने बोल दिया कि यहीं पे देखो v इज इक्वल टू क्या आया था, u प्लस ए टी आया था मुझे। क्या वेलोसिटी को मैं dx बाई dt लिख सकता हूं, यस, इज इक्वल टू u प्लस ए टी, राइट। सो कैन आई राइट dx इज इक्वल टू u प्लस ए टी dt, यस। इंटीग्रेट t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियली मान लो पार्टिकल की पोजीशन x नॉट थी, हो सकता है कहीं पे भी हो, ओरिजिन पे भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो t इज इक्वल टू 0 पे सपोज पोजीशन x नॉट थी, t इज इक्वल टू t पे इसकी पोजीशन मान लो x लिख दिया। लेफ्ट साइड सॉल्व करोगे क्या होगा, x माइनस एक्स नॉट। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। Isn't it this is displacement, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट। आप इसको s भी लिख सकते हो। ओके, ये तो आप जानते होंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कब वैलिड होती है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तभी वैलिड होती है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होता है। मेरा इंटरेस्ट थोड़ा पोजीशन पे है, तो पोजीशन क्या हो जाती है, a बाई टू, देखो टी स्क्वायर प्लस यू टी प्लस एक्स नॉट। ओके, अच्छा, मैं इफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो उसमें मैं कहूं पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व कैसा दिखेगा, पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व कैसा दिखेगा बताइए। ये टी रेज़ पावर 2 है तो आप क्या कहेंगे इस केस में, पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व तो सर पैराबोला दिखेगा। याद है क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन जैसा दिख रहा है आपको, यस। और क्वाड्रेटिक फंक्शन में ग्राफ कैसा होता था, पैराबोला होता था। और पैराबोला के ग्राफ कैसे ड्रॉ करने थे, मैंने फंक्शन इन ग्राफ के फर्स्ट वीडियो में ही क्वाड्रेटिक फंक्शन को भी डिटेल में समझाया था आपको स्ट्रेट लाइन के साथ, राइट। तो वहां पे आप देखेंगे there were 4 steps to draw the quadratic function graph। और यहाँ पे मैं एग्जांपल लूंगा तो उसे रिवाइज भी करा दूंगा एक बार, राइट। तो पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व पैराबोला होगा कब, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब। ओके, ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके, चलिए अब हम लोग एक सिचुएशन लेते हैं और उसमें ये दोनों ग्राफ बना के देखते हैं, 3 ग्राफ बना के देखते हैं। चलो एक सिचुएशन लेते हैं हम लोग। मैंने कहा ऐसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग से किसी पार्टिकल को t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंक दिया। मान लो ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली तो मैंने कहा 10 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया। जब आप ऊपर ऐसे फेंकोगे तो आप जानते हो कि पार्टिकल की एक्सेलरेशन हमेशा नीचे होगी, एक्सेलरेशन नीचे होगा। आपने ऊपर को पॉजिटिव मान लिया तो नीचे नेगेटिव होगी। लेट एक्सेलरेशन जो है
-10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एक्सीलरेशन बिकॉज हमेशा ही नीचे है तो ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब जो भी हम लोगों ने पढ़ा है वो सब अभी सही है। ओके, मैंने पूछा कि बताओ एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ। ये तो हंसने वाली बात होगी, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम कर्व -10 है तो मैंने लिख दिया -10 और ये ऐसा ही होगा, ये भी स्ट्रेट लाइन आएगा। यस, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम कर्व इसमें स्ट्रेट लाइन ही आएगा। मैंने दूसरा पूछा आपसे वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व बताओ। इफ याद हो v इज इक्वल टू u प्लस at था, स्ट्रेट लाइन होता, ये इसकी y इंटरसेप्ट होती तो इसकी y इंटरसेप्ट u होगी, u मींस +10 होगा, मतलब ये +10 हो गया। इसकी स्लोप a होगी और ये स्लोप क्या है इसका -10 है, -10 मींस नेगेटिव स्लोप, मतलब ऐसा, ठीक है, -10 मींस नेगेटिव स्लोप मींस ऐसा जाएगा। मींस वेलोसिटी कब जीरो होगी वो निकाल सकते हो क्या इससे? हाँ, जीरो कब होगी? u की वैल्यू क्या है 10 है और a की वैल्यू क्या है -10 इंटू t, तो t की वैल्यू 1 पे जीरो होगी, तो इसको मैं लिख देता हूं 1, राइट। और इस तरह से स्लोप ऐसा है। आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ऐसा थोड़ी था इधर बनाते थे, आप ऊपर भी तो ऐसे बनाते थे, लेकिन यहां पे देखो टाइम है, याद रखना जब भी टाइम एक्स एक्सिस पे हो तो टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं लेते हैं। बेसिकली इसका जो मैथमेटिकल ग्राफ बनता वो ऐसे यहां से ऐसे आता है ना, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होता, राइट, वो ग्राफ। बट मैंने इससे पहले क्यों नहीं बनाया? क्योंकि टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। दो चीज हो गई हमारी। अब मुझे चाहिए तीसरी चीज, पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व। पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व, अब जानते हो मैंने बताया था s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। और इसे मैं लिख सकता हूं x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू a/2 t स्क्वायर प्लस ut, ओके, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। तो x की वैल्यू हो जाती a/2 t स्क्वायर प्लस ut प्लस एक्स नॉट। ये मेरा आ गया था। अब मुझे x वर्सेस टाइम कर्व बनाना है, राइट। अब मैं वैल्यू रख देता हूं, देखो x, a की वैल्यू क्या थी -10 थी तो ये -5t स्क्वायर हो जाता। u की वैल्यू कितनी थी 10 थी, 10t प्लस एक्स नॉट। इनिशियल पोजीशन मैंने मेंशन नहीं किया, लेट इसको मैं यही इसी को ऑरिजिन बोल देता हूं। मान लो एक्स नॉट 0 ले लिया, इसको जरूरी नहीं एक्स नॉट में 0 लूं, हो सकता है इसको ऑरिजिन लेता तो ये जो हाइट होती है उसकी पोजीशन हो जाती, राइट। लेट मैंने यहां पे सिंप्लिसिटी के लिए पोजीशन इसको 0 ले लिया, ठीक। तो एक्स नॉट की वैल्यू 0 होगी तो ये हो गया। इफ एक्स नॉट इज 0, एक्स नॉट 0 नहीं लेता तो जो लेता वहां रख देते, राइट। अब क्या बन गया ग्राफ हमारा? क्या बनेगा? पैराबोलिक, सॉरी, अब हमारा ग्राफ पैराबोलिक बनेगा क्योंकि वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो पैराबोलिक ग्राफ में पहले देखना क्या होता था, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट। देखो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव होती थी, जब भी टी स्क्वायर की कोएफिशिएंट नेगेटिव होती थी तो ग्राफ कुछ ऐसा जाता था, डाउनवर्ड कनकेविटी होती थी। और इफ वो पॉजिटिव होता तो अपवर्ड जाता, लेकिन यहां है तो नेगेटिव, इसलिए ऐसा होगा ग्राफ, पहली बात। दूसरा, उस ग्राफ का वर्टेक्स होता था, ये वर्टेक्स है ना, देखो उस ग्राफ का एक वर्टेक्स होता था और वर्टेक्स का जो हम लोग वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट लिखते थे वो लिखते थे -b/2a, -d/2a। और आपको पता था d क्या होता था? √b² - 4ac, राइट। तो वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट निकालना सीख लेते थे। फिर देखते थे x की किस वैल्यू पे y 0 है, मींस t की किस वैल्यू पे x 0 है और x की किस वैल्यू पे वो 0 है ना। 4 स्टेप से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लेट्स डू इट, ओके। तो मैं इसका वर्टेक्स पहले निकाल लेता हूं। वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो -b/2a है एंड y कोऑर्डिनेट जो होगी d/2 है। तो पहले d निकाल लेते हैं, -b²/2ac। याद है इसको a बोलेंगे, इसे b बोलेंगे, राइट। और c क्या है? इसकी 0 है, तो इसकी जो c इफ 0 हो गई तो ये 0 हो गया, तो d की वैल्यू b हो जाती। और b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू देखो ध्यान से, b की वैल्यू है यहाँ पे 10, तो ये d की वैल्यू आ गई में 10। समझ में आया कैसे आया? क्योंकि c इसमें 0 है। c का मतलब होता था ये x0 मैंने 0 ले लिया, इसलिए c 0 हो गया, तो ये पार्ट 0 हो गई, तो d की वैल्यू हो गई √b², मतलब b है ना, b हो गई, राइट। मॉड ऑफ b लिखते, तो मॉड ऑफ b क्या है? मॉड ऑफ b मींस 10 ही है, तो 10 लिख दिया, d की वैल्यू हो गई 10। चलिए अब तो वर्टेक्स में लिख ही सकता हूं, माइनस b की वैल्यू कितनी है? 10/2, a की वैल्यू क्या है? -5, कॉमा -d की वैल्यू है 10 × 2 × -5 मीन्स -1, -1, ओके।
तो डी की वैल्यू होगी, वर्टेक्स की वैल्यू होगी -1, -1। ओके, चलिए भाई, तो अब कर लेते हैं इसमें क्वेश्चन सॉल्व। नहीं, सॉरी, +1, -10 बाय -10 है तो 1, 1 हो जाएगा, राइट, 1, 1। ठीक है, देखो माइनस बी की वैल्यू 10/2 इंटू -5, यस 1, 1 है। चलो हो गया हमारा, अब सॉल्व हो जाएगा आई गेस। देखो x वर्सेस टाइम कर्व, t इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा। ओके, इसका वर्टेक्स 1, 1 पे है, मींस ये पॉइंट 1 है, ये मान लो 1 है, तो ये इसकी वर्टेक्स हो जाती 1, 1, तो ये वर्टेक्स, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाता और फिर ऐसा जाता। इफ आपको ये भी चीज याद हो, वर्टेक्स के अक्रॉस ये जो पैराबोला होता है वो सिमेट्रिकल होता है। वर्टेक्स के अक्रॉस ये क्या होता है, पैराबोला सिमेट्रिकल होता है। इफ ये 1 है तो ये भी 1 होगा, मीन्स ये 2 हो जाएगा। मीन्स t इज इक्वल टू 2 पे देखेंगे x फिर से 0 हो जाएगा। देखो t की वैल्यू 2 रखो, देखो -5 इंटू 4 -20 + 20 0 हो गया, राइट। तो ये भी याद रखेंगे, वर्टेक्स के क्रॉस इधर एंड इधर ये हमेशा कैसा होता था, सिमेट्रिक होता था। इजंट इट, मैंने ये ग्राफ बना लिया, यस, x वर्सेस टाइम ग्राफ बना लिया। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा तो AT ग्राफ बनाना सीख लिया हम लोगों ने, VT ग्राफ बनाना सीख लिया, XT ग्राफ बनाना सीख लिया, और ये जो तीनों ग्राफ बनाए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये तीनों ग्राफ आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे। अब एक और रिलेशनशिप हमारा बच गया है, वेलोसिटी एंड एक फॉर्मूला होता है v² = u² + 2as, उसको मैं यहां पे निकाल के समझाता हूं आपको। ओके, अब ये थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही चल रहा है हमारा। एक्सेलरेशन को हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में ये भी लिखा था v/dx, और उसी को हाफ dv²/dx भी बोला था। इसको देख के क्या कहते हैं, हाफ ऑफ स्लोप ऑफ v² वर्सेस x कर्व, राइट। इसको देख के क्या बोलते हैं, v इंटू स्लोप ऑफ v वर्सेस x कर्व, राइट। ये डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने सीख लिया था। अब इंटीग्रेशन इसको लेके आते हैं, बट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं था तो पहले से सीख चुके हैं। क्या मैं इसको v dv = a dx लिख सकता हूं, मैंने dx को इधर लिया। अच्छा, इसको करो या इसको परफॉर्म करोगे, a और इसका परफॉर्म करो या इसका परफॉर्म करो, एक ही आंसर आएगा आपको। इंटीग्रेशन x की वैल्यू x0 पे सपोज वेलोसिटी u थी, मतलब इनिशियली वेलोसिटी u थी, x की वैल्यू जनरल x के लिए इसकी वेलोसिटी v थी। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, v² / 2 - u²/2 मींस v² - u²/2 इज इक्वल टू, इफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो a बाहर आ जाता, राइट। अंदर में क्या बचता, dx x0 एंड x। इसको सॉल्व करते तो क्या आ जाता, a × x - x0। x क्या है, फाइनल पोजीशन, x0 क्या है, इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, तो s लिख देता, तो आप लिख देते a × s। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो यहां से आ जाती v² - u², ये 2as हो जाता, राइट। तो यहीं से मैं v² लिखता तो आप लिख सकते थे u² + 2as। ओके, अब ध्यान से समझें, इसको देख के मैं पूछूं कि v² वर्सेस s कर्व, मींस v² वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व आपको कैसा दिखेगा, तो आप कहोगे सर ये सब तो कांस्टेंट ही हो गया ना। देखो इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूं, v² = 2as + u², ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। मैंने v² वर्सेस s कर्व पूछा, मींस y = mx + c जैसा दिख रहा होगा आपको, यस। तो आप क्या बोलोगे, ये स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। एंड v² वर्सेस s कर्व का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, स्लोप इसकी क्या होगी, इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होगी, आप कहोगे सर ये होगा 2a, इसका स्लोप 2a होगा। v² वर्सेस s कर्व का जो स्लोप होगा वो ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन होगा। ओके, तो आप समझ गए होंगे v² और ये रिलेशन कहां से आया, है ना। और ये जो होगा v² वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का जो कर्व बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। आप s की जगह यहां पे सपोज x - x0 लिखते तो भी ये क्या बनता, आपको स्ट्रेट लाइन ही बनता, राइट। मैं कहता v² वर्सेस s कर्व स्ट्रेट लाइन बनेगा, v² वर्सेस x कर्व पोजीशन कर्व वो भी स्ट्रेट लाइन ही बनता, और दोनों केस में स्लोप 2a ही होता। ओके, क्लियर है, ये बात भी आपको समझ में आ गई। और v² वर्सेस s कर्व बहुत ही फेमस होता है हमारा, ओके, जो कि हम लोग डिफरेंशिएशन में ज़्यादा यूज होता है। ये इंटीग्रेशन में, कांस्टेंट वाले में हम लोग को बहुत ज़्यादा, ये तो समझ में आ गया कि v² वर्सेस
एक्स या एस का कर्व जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में मान लो मैंने कहा कि एक्सेलरेशन मैंने कहा कि -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, t इज इक्वल टू 0 पे, मीन इनिशियली पार्टिकल की पोजीशन सपोज 0 है, इनिशियली पोजीशन 0 है और उस समय वेलोसिटी सपोज मैंने कहा 10 मीटर पर सेकेंड है। तो मैंने कहा इस केस में आप v स्क्वायर वर्सेस s कर्व ड्रॉ कीजिए। तो मैं जानता हूं कि v स्क्वायर वर्सेस s कर्व जो होगा वो स्ट्रेट लाइन बनने वाला है, राइट, स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। उसका स्लोप क्या होता है, ट्वाइस ऑफ a होता। a क्या है, -10 है, मींस a क्या होगी, नेगेटिव हो गई है ना, एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ, इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। कितनी बोल दोगे उसके अकॉर्डिंग, -20, मतलब नेगेटिव हो गया, राइट। इसकी y इंटरसेप्ट क्या होती है, u स्क्वायर होती है। तो वो u देखो 10 है तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100। इसकी y इंटरसेप्ट हो गई, y इंटरसेप्ट क्या होती, u स्क्वायर, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो हो गई 100। तो मैंने यहां पे 100 बना लिया, ये y इंटरसेप्ट हो गया, ओके। और इसकी स्लोप है नेगेटिव, कितनी है, -20। मींस ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होता, राइट, ऐसे जा रहा होता, ओके। और इसकी स्लोप क्या हो जाती, -20। और ये जो स्लोप -20 है तो एक्सेलरेशन क्या है, -10 है, देख सकते हो आप इसको। तो ये भी ग्राफ आपको बहुत ही फेमस दिखता रहेगा, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं तो ये ग्राफ आपको दिखेगा, ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने ये काइनेमेटिक्स में जो इंटीग्रेशन का यूज है ना, उसे हम लोगों ने ध्यान से सीखा। डिफरेंशिएशन का जो काइनेमेटिक्स में यूज था या फिजिक्स में जो यूज था, हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स में ऑलरेडी किया हुआ है, ओके। तो इस वीडियो के साथ वो वीडियो भी जरूर देखिए आप, ओके।